भगवान से कहते हैं, हे नाथ, मैं जैसा हूं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। आप अपने दोषों को स्वीकार किया करो। भगवान से कहा करो आपकी प्रभु मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, जो भी गुण आपके भीतर अवगुण है सब भगवान से कहो। कह सकते हो ना, कहा करो उनसे, छिपाया ना करो अपने दोष। छिपा लोगे तो वो बने रहेंगे, कभी मिटेंगे नहीं। कपट नहीं चाहिए। ठाकुर जी पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद करते हैं? क्योंकि पूतना के भीतर क्या था? कपट था। वो जैसी थी वैसी भगवान के पास जाती तो भगवान देखते भी, पर पूतना जैसी थी वैसी नहीं गई। पूतना थी तो कुरूपणी, पर बन के गई है स्वरूपणी, स्वरूपवान बनकर गई है। और भगवान कहते हैं कि तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, मैं देखना पसंद नहीं करूंगा। मन चाहिए निर्मल। मन को दर्पण बना दीजिए। मैंने पिछली बार एक कथा सुनाई थी आपको कि एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। साहब मैं कुछ चित्र बनाना चाहता हूं। राजा ने कहा बनाओ। रंग दे दिए, ब्रश इत्यादि दे दिए, बोले बनाओ। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आया, बोला मैं भी बनाऊंगा। राजा ने कहा बनाओ। उसे भी पेंटिंग दिया, उसे भी रंग दिया, कलर दिए, पर उसने कहा मुझे कलर की जरूरत नहीं। ऐसी दीवारें थी, एक दीवार ऐसी थी सामने और एक बिल्कुल सामने, आमने सामने। तो इस तरफ की दीवार में वो व्यक्ति चित्र बना रहा था जो कलर इत्यादि लिया था, उसने बढ़िया कलर से चित्र बनाए। और दूसरा व्यक्ति ना कलर लिया ना कोई सामग्री ली और बस पर्दा लगाया व्हाइट कलर का, और पता नहीं अंदर अंदर क्या करता, और किसी को आने मत नहीं देना है। महीनों भर पेंटिंग चली। समय पूरा हुआ, राजा ने कहा भाई बन गई पेंटिंग? इसने कहा बन गई। जिसने कलर लिया था उसने पर्दा हटाया तो बढ़िया पेंटिंग थी। उभरे हुए लोग थे, वृक्ष ऐसे थे मानो सही के हैं, नदियां ऐसी थी मानो सचमुच बह रही है। इतने हूबहू चित्र बनाए ओरिजिनल के देखने वाला भी अचंभित हो जाए। अब इसके राजा ने बोला वाह कितना बढ़िया चित्र बनाया आपने। अब इसका नंबर था जिसने रंग वंग कुछ नहीं लिया। इससे कहा भाई पर्दा खोलो। इसने पर्दा खोला तो राजा दंग रह गए। इसकी दीवार पर उससे भी बढ़िया चित्र बने थे और वही चित्र बने थे जो इसकी दीवार पर थे। राजा ने कहा भाई आपने तो कलर नहीं लिए, ये चित्र कैसे बना दिए? तब उसने कहा महाराज हमने कलर से चित्र नहीं बनाए, हमने तो अपनी दीवार को घिस घिस के दर्पण बना दिया, कांच बना दिया। और जब दर्पण बना दिया दीवार को तो सामने वाले के चित्र अपने आप हमारी दीवार में उतर के आ गए और उससे भी बढ़िया उतर के आए हैं। आपकी शकल दर्पण में आपसे बढ़िया लगती है, हाँ या ना? मोबाइल में सेल्फी अच्छी आती है ना? जितनी अच्छी आती उतने अच्छे हो क्या? हाँ जी, मोबाइल का कैमरा भी कपटी है। जैसे हो वैसा नहीं दिखाता, अच्छा करके दिखाता।